और बताइए कैसा लग रहा है आपको? और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे आने के बाद में बहुत सारे ऐसे अनुभव हो रहे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। और आपकी कथा में से भी बहुत सारी चीज़ें जो एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, प्रोग्रेस के लिए बहुत काम की है। तो कई चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही हैं सुनने को, समझने को। बहुत क्लियरिटी आ रही है कई चीज़ों को लेकर के। और तो बहुत अच्छा अनुभव क्या क्या है। अच्छा लगा आपको कथा में? कौन सी बात आपके हृदय तक पहुंची? मतलब जैसे क्या होता है, हम लोग अपनी रूटीन, जो हमारी जो माया नगरी है, जो हमारा संसार है, तो जनरली क्या होता है कि नॉलेज, अगर हमारे पास कोई नॉलेज है भी पहले से, तो उस माया नगरी में हम लोग इतने ज़्यादा उसमें स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारा अनुभव कहीं ना कहीं फिर बहुत दूर हमसे निकल जाता है। फिर से हम अगेन उसी माया नगरी में, उसी जंजाल में रहते हैं। जैसे आपने आज एक बहुत अच्छी बात जो कही कि जो ईश्वर आपको रखे, जैसा रखे, अगर आप भगवान को मानते हैं तो मेरा भगवान जैसा मुझे रखेगा मैं वैसा रहूंगा। कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी मेरी, कोई डिमांड नहीं रहेगी। जैसे आपने अपनी एक घटना से उसको जोड़ के बताया, बड़ा संदर्भित था वो कि मैंने जब वो दुर्घटना घटी, जब आप 2 महीने के लिए आप हॉस्पिटलाइज हुए, फिर जो भी ऑपरेशन हुआ होगा, फिर आपको लगा कि डॉक्टर ने कहा कि अब आप लाइफ लॉन्ग कभी आप अच्छे से चल नहीं पाएंगे। बट फिर आपने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूं। फिर आपने उसको कनेक्ट किया कि अगर मैं वैसा नहीं भी होता, जैसा भी हूं मैं, और जिससे पहले अगर जो डॉक्टर ने मुझे कहा था, अगर मैं वैसा भी होता तो मुझे कोई शिकायत नहीं रहती। तो ये जो कथन था आपका, ये समझने के लिए, अगर कोई समझना चाहे तो मुझे लगता है कि ये भक्ति की पराकाष्ठा है। और भक्ति बस इतनी सी है केवल। हम जैसे आपने कल कहा था कि भाई कितनी भी अगरबत्ती जला लो, कितनी भी दिया जला लो, कुछ भी कर लो, तो वो सब एक प्रपंच है, एक प्रकार का एक माया जाल है वो भी। लेकिन भक्ति मतलब क्या कि बस समर्पण, कि बस बस तू जहां बिठा ले वहां बैठ जाऊं, तू जो उड़ा ले वो ओढ़ लूं, जो तू खिला दे मैं खा लूं, ना खिलाए तो भूखा सो जाऊं। तो ये भक्ति की जो प्रकाष्ठा है, ये किसी भी साधक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस खासकर इस माया जगत में जो लोग थोड़ा भी सत्य के प्रति, आध्यात्म के प्रति जागरूक हैं, उनके लिए तो आज की बात जो है बहुत कनेक्टिंग थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत इसके क्लोज था इस सेंटेंस के, इस अनुभव के। लेकिन आपके कहने के बाद में वो एकदम और स्थापित हो गया, प्रमाणित हो गया, स्थापित हो गया। और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही जगह पे आकर के मैंने बात सुनी है। तो ये मेरे लिए बहुत अद्भुत था। और आपकी सारी बातें जो बहुत क्लियरिटी के साथ में आप कह रहे हैं, बिना मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप कोई बातें केवल कहना है तो कह रहे हैं, या लोग सुनने को बैठे हैं तो भाई मैं जो बोलूंगा वो सुनेंगे ही, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल ये बात को समझते हुए कह रहे हैं कि ये प्रमाणिक बातें हैं हमारे सनातन धर्म को लेकर के, हमारे व्यवस्थाओं को लेकर के, उनके बारीक बारीक चीज़ों को लेकर के, हमारे जीवन में हमारे सनातन धर्म का कितना उपयोग है, कितना उसका कनेक्टिविटी है। ये आपसे के साथ में 2-3 दिन की कथा में मुझे बहुत समझने को मिल रहा है कि ये तो जनरली होता है कि आज की युवा पीढ़ी या हमारे आज के जो लोग हैं, या हम लोग भी उसमें से हैं, कि सनातन धर्म को हम लोग बहुत एक अलग और एक रूढ़िवादिता और एक इम्प्रैक्टिकल अप्रोच मानते हैं। लेकिन नहीं, आपकी कथा सुनने के बाद में कोई व्यक्ति थोड़ा भी अगर भाव से अगर सुनेगा तो समझ जाएगा कि हमारे पास में, हमारे हाथ में खजाना है और हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, वो हमारी फिर बुद्धिहीनता है। तो बहुत बहुत आपको साधुवाद है, धन्यवाद है। और हम सबका सौभाग्य है कि हम सब सच में इस कथा में आकर के बैठ पाए, आपका श्रवण कर पाए। क्योंकि आपको हमेशा हम लोग पोस्टर में देखते थे तो बड़े प्यारे लगते थे, क्योंकि आपको ईश्वर ने वैसा नवाजा है, आपको इतनी खूबसूरती से, इतनी प्यारी मुस्कान के साथ में। तो ऐसे पोस्टरों में, हमारे शहर में पोस्टर लगते थे आपके रायपुर में, कभी ऐसे कथा होने पे तो देखते थे कि हाँ हैं, गुरु हैं, कहीं भागवत करने आ रहे हैं। कभी जाने का ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन पहली बार में चौंका पड़ा और सीधे हम आपके आकर के इतने नज़दीक से आकर के आपको सुन पा रहे हैं और अनुभव कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए सच में परम सौभाग्य हमारा ये। तो ये दिवस, ये समय हमें हमेशा याद भी रहेगा। और बहुत उत्साहित है हम लोग के आने वाले 4 दिन और बचे हुए हैं। और थोड़ा दुख स्टार्ट हो गया है कि 4 दिन के बाद जाना पड़ेगा आपको छोड़ करके। ये भी एक तकलीफ वाला मामला थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन एक संकल्प भी अंदर आया हुआ है। आज मैंने सुबह ही आपके सेवक से बात करी है
कि मैं बहुत प्रभावित हूं आपके इस पूरे इस सेवा कार्य से और आपके कर्म योग से, और मैं बिल्कुल जुड़ना चाहूंगा आपके साथ में सेवा के मार्ग में। और मैं अगर ईश्वर की कृपा रही, अगर आपका आशीर्वाद रहा, तो आपके दर्शन मैं लगभग करने के लिए आता रहूंगा यहाँ पर भविष्य में। बिल्कुल जी, स्वागत ये संकल्प है मेरा। बहुत अच्छा सुना इन्होंने। ये अच्छे श्रोताओं के लक्षण है। क्या सुना आपने? इन्होंने इतनी सारी बात बताई, पहली बार किसी ने इतना अधिक सुना, वरना सुन के भूल जाते हैं लोग। अच्छा है। आपने क्या सुना, क्या अच्छा लगा आपको? मुझे आपकी कल जो आपने बात अधर्म और धर्म के बारे में बताया, मेरे इनकी ये थोड़ा लोगों को पहचान नहीं पाते। इनके हिसाब से दुनिया में सब लोग इनके जैसे, सब अच्छे हैं, सब भले हैं। ये आपने जो इनसे ही ये सवाल पूछा कि अधर्मियों के साथ आप कैसा करोगे, और इन्होंने बोला हम धर्म करेंगे, लेकिन आपने बोला नहीं, अधर्मी जो है उनके साथ अधर्म करना है। तो मैंने इनको हर समय मैं कहती रहती हूँ कि जो आपके साथ जैसा कर रहा है आपको वैसा करना चाहिए, पर ये ऊपर वाला देख रहा है। जिस चीज से मैं संतुष्ट नहीं होती, नहीं आपको उनको बताना तो पड़ेगा कि ये चीज गलत है। बिल्कुल। ये उसको भी छोड़ देते हैं कि चल ठीक है। तो ये चीजों में ना हम दोनों का थोड़ा सा चलता रहता है। तो मैं वही कह रही थी कि इनके लिए सवाल था जो इन्हीं से आपने पूछा। और मुझे कल आपका जो, हम किसी के से भी बात करते हैं तो कहते हैं कि खुश रहो, वो नहीं, आनंद में रहो। तो कल से हम सब रात में भी भजन करें, सत्संग करें, तो अब हम आनंद में हैं। आनंद से ऊपर परमानंद। तो वो चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। जी सही है जी। बहुत बढ़िया, अच्छा सुना इन्होंने भी। राधे राधे गुरु जी। मैं आपका बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं प्रज्ञा से ऑलरेडी बोली थी मुझे उनसे मिलना है करके, आज मेरा वो सफल रहा। और आपका सनातन धर्म को लेके आप कितना और लेडीज को आप कितना रेस्पेक्ट देते, माताओं को, वो सब मुझे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ मैं। और एक बात पूछना चाहती हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप बोल रहे थे आपका बेटा ये बेटा नहीं है, आप छोड़ दो, आप इतना मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, भगवान ने दिया है तो भगवान को मालूम है ये कैसे ये करना है करके। मेरा बेटा ऑटिस्टिक है और अभी पास्ट 3 ईयर से वो आश्रम में, ये हैदराबाद में ऑटिज्म आश्रम, मतलब उसमें लग्जूरियस अच्छे से रहता है, हम अच्छे से पे भी करते हैं, अच्छे से रहता है। बट मुझे वो मेरे साथ रहना है करके मैं इतना भगवान से लड़ती हूँ, बहुत ये करती हूँ। बट वो साल में 2 महीना आता है, बट बहुत अग्रेसिव है। तो मैं भगवान से पूछना चाहती हूँ कि उसको शांत करे और मेरे साथ ऐसे ही रहे। ये मेरा गलत है क्या पूछना कि ऐसा? सब लोग बोल रहे छोड़ दो उसको, उधर छोड़ दो तुम्हारा। तो वहाँ पे क्या करता है बच्चा? वहाँ पे वो उधर सुबह से शाम तक उसका एक्टिविटी रहता है। वो साल में 7 लाख पे करती हूँ और सुबह से शाम तक एक्टिविटी रहता है। उधर भी गुस्सा करता है, शायद टैबलेट भी देते हैं लगता है। तो ये वहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं कुछ? नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं, उसको पढ़ाई भी नहीं हो रहा है अभी। तो क्या नाम बात कराइए, बात करते हैं? हाँ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भार्गव। 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 तो आपके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का सरस्वती। पिताजी का नाम? गुरु प्रसाद राव। तो आप कहाँ रहते हैं? ओमान में रहते हैं। ओमान। ओमान। तो आपके कितने भाई हैं, कितनी बहन हैं? एक बहन है। एक बहन है। आप आज क्या प्रसाद लिया आपने? भोजन प्रसाद अच्छा था यहाँ? भोजन प्रसाद अच्छा था। कथा सुनते हैं? कथा सुनते हैं। अच्छी लगी? अच्छी लगी। कौन सी बात अच्छी लगी? क्या अच्छा लगा आपको कथा में? आप कितने वर्ष के हो, कितने साल के हैं आप? 21 years old। 21। तो ये आपके साथ रहे, किसमें क्या दिक्कत है?
वही अभी लास्ट वीक पूरा मेरा गुस्सा ये तो चलते फिरते भी है ना, हाँ सब कुछ करता है, अपना काम करता तो है। फिर क्यों वहां भेज रहे हो? अग्रेसिव है, बहुत गुस्सा आता है। आपको गुस्सा क्यों आता है? क्यों क्यों आता है पता नहीं, दोनों। क्यों आता है आपको गुस्सा? किस बात पे आता है बताओ? किस बात पे आता है याके बता, याके बता। चलो आप लोग रख ही सकते हैं अपने साथ में, अच्छा समझाते रहिए। क्यों वहां इतना खर्चा करना और अपने से दूर क्यों रखना? वही, लेकिन पूरा लास्ट वीक पूरा इधर में मुझे मार के बहुत ये हो गया, तो सब लोग मेरे फ्रेंड्स लोग बोले तुम क्यों अच्छा इधर मारता, आपको मारता है? हाँ गुस्सा बहुत हो जाए हर बात में, थोड़ा इधर उधर हो गया तो गुस्सा। बट अभी मेडिकेशन एक मालूम नहीं इधर आना है करके हमारा इच्छा था, इसलिए भगवान ने रास्ता दिखाया, एक डॉक्टर से मेडिसिन दिया है तो अभी इतना शांत हुआ है, शायद वही। चलिए भगवान ठीक है, भगवान- प्रार्थना है। अच्छा आप बात करिए, कथा अच्छी लग रही है? हाँ नमस्ते गुरुजी। एक्चुअली जैसे पता है मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो वो तो बोल रही थी कि आएगी करके, बट हमारा डिसाइडेड नहीं था आएंगे नहीं आएंगे यहाँ पे करके। तो वहाँ पे एक्चुअली नेशनल डे के लिए हॉलीडेज मिला ये वेडनेसडे से, तो जैसे अनाउंस हुआ तो मैं बोला मैं आ रहा हूँ, तो हम सब चारों लोग आए हैं हमारे फैमिली के, और ये हमारे सौभाग्य है। आपकी जो कथा है बहुत इंसाइटफुल है हम लोगों के लिए। तो जैसे वो बोल रही है वो आपके बेटा आपका नहीं है, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, बट नहीं आपका ही है, कोई ले नहीं रहा है। नहीं वो सही, बेटा आपका ही है, जिम्मेदारियां आपको ही रखनी है, छोड़ना भी नहीं है। हमने ये कभी नहीं बोला कि बेटे को छोड़ दो, नहीं छोड़ना नहीं है। हमने उदाहरण देके समझाया था कि पानी में रहना है पर पानी से अलग, जैसे कमल का पुष्प। परिवार में रहना है पर परिवार से अलग। अलग मीन्स पानी की बूंद कमल को प्रभावित नहीं करती। संसार एक जंजाल है, हमें रहना इस जंजाल में ही है, पर जंजाल से हम प्रभावित ना हो, क्योंकि यदि हम इससे प्रभावित हुए तो हम आत्म आनंद खो देंगे, फिर डिप्रेशन आएगा, तनाव होगा, चिंताएं होंगी, इसी में व्यक्ति मर जाता है। तो हम टेंशन लेने आए थोड़ी इस धरती पे, बिंदास जियो, भगवान का चिंतन करो। तो वो तब संभव है जब आप ये मान लेंगे कि मैं जगत में वैसे ही रहूंगा जैसे कमल का पुष्प। मैं कोई भी बात अधूरी नहीं छोड़ता, मैं उसको उदाहरण के साथ समझाता हूं कि ये ऐसे एग्जाम्पल के साथ। मैंने ये नहीं बोला कि बच्चों को छोड़ दो, नहीं वो सही है। अभी हम क्या करें? मैं ये भी नहीं बोलता कि आप बच्चों को अपना, देखो आपके ही बच्चे हैं, अपना तो मानना ही है, लेकिन भीतर से ये रखिए कि मेरा नहीं है। ये वास्तविकता भी है कि मेरा है ही नहीं, ये हाथ भी तो मेरा नहीं है, ये भी तो मेरा नहीं है। तो फिर मैं ये अधिकार ना रखूं कि ये मेरा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये सब भगवान का है, लेकिन मुझे भगवान ने जिम्मेदारी दी है। ये वस्तु, ये माइक मेरा नहीं है, पर यदि मेरे पास है तो इसको संभालना, देख रेख करना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे ही ये लोग मेरे नहीं हैं, लेकिन आप वृंदावन आए, मेरे पास आए, तो आपको आपकी सेवा करना मेरा दायित्व है। मुझे 7 दिन की सेवा मिली है आप लोगों की, तो 7 दिन में आपकी सेवा करूं। ऐसे आपको बेटे की सेवा मिली है, बेटी की सेवा मिली है, माँ बाप की सेवा मिली है, उसे निभाइए। लेकिन ये मत कहने लग जाइए कि मेरा है, ये सब भगवान का है। मैं एक कार्य करता हूं, नौकर हूं ईश्वर का, सिंपल बात। थैंक यू गुरुजी। इस एटीट्यूड से, इस अभिमान से, इस ईगो से बचना है। ये बातें क्यों कही जा रही हैं? ताकि कभी आपको अभिमान पैदा ना हो। आप ये मान लेंगे कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो मुझे अभी अभिमान आ जाएगा कि जी मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, मैं तो ये हूं, फिर मैं ऐसे चलूंगा, यस, फिर मैं इंसानों को इंसान का समझूंगा, रौंदता हुआ चलूंगा सबको। लेकिन जो व्यक्ति अभिमान के सिंहासन से नीचे उतरता है वो इंसान को इंसान समझता है, और जो उस घमंड के सिंहासन पर बैठा है वो कहाँ इंसानों को इंसान समझ रहा है।
तो आप इंसान को इंसान समझें, इंसानियत जिंदा रहे, इसलिए ये बातें कही जाती कि मेरा नहीं है साहब, कोई और है, मैनेज कर रहा है। सही है। आपको क्या अच्छा लगा? राधे राधे गुरु जी। जैसा मनोज भैया ने शुरुआत की, सबसे पहले तो एक सपना सच होने जैसा है, आपके सामने यहाँ बैठना, आपको श्रवण करना, और पापा जी की इच्छा थी और हम लोग ये करने में सक्षम हुए। ये भी भगवत इच्छा है, कहिए। कराना बहुत लोग चाहते हैं, हो नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की अनुकंपा रही हमारे ऊपर। और कथा जो 3 दिन का हमने श्रवण किया, तो महाभारत शुरू से पसंदीदा विषय रहा है मेरे लिए। 3-4 बार सारे एपिसोड्स देखे और अभी पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन जितने सारगर्भित तरीके से आपने छोटे छोटे उदाहरण देके चीज़ों को समझाया, अधर्मी के साथ अधर्म करना ही धर्म है, और जिस तरीके से आपने ये चीज़ कही, और इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, तो ये सब मुझे लगता है कि और कोई ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और मैंने देखा भी नहीं है वैसे तो अब लगता है कि आपके सारे जो भी आपके सत्संग होंगे और जो भी आपकी कथाएं होंगी, अब मुझे उन सभी को फिर से सुनना पड़ेगा, और भी सारी मतलब टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, और कभी भी न भूलने वाला। अब तो वृंदावन आना जाना लगा रहेगा। बिल्कुल। राधे राधे गुरु जी। श्रीमद् भागवत गीता कराना, ये आपको हम सही बता रहे हैं, ये हमने सोचा ही नहीं था कभी। पापा ने भी, आप उनसे पूछेंगे ना तो उनकी लाइफ में वो कभी सोचे ही नहीं होंगे कि मैं आगे चल के ये गीता कराऊंगा, क्योंकि वो पापा कभी भी इतने पूजा पाठ में नहीं रहे। मैं सही बता रही हूँ, मम्मी पूजा पाठ जरूर करती है, पापा ऐसे हैं जैसे लोगों की हेल्प कर देना, कुछ कुछ छोटे मोटे काम कर देना, सेवा कर देना, पापा का शुरू से उसमें इंटरेस्ट रहा है। तो अचानक लेवल 0 से लेवल 100 पहुंचना, वो आपको सही बता रहे हैं, बिना ब्लेसिंग की ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं था। और ये शुरुआत ऐसी हुई थी जब मेरी बेटी हुई थी, छोटी सी थी वो, तो वो जया किशोरी के भजन हम यूट्यूब में लगाते थे, वो बड़े अच्छे से सुनती थी, वो सुनते सुनते सो भी जाती थी वो भजन को। तो मैंने पापा को बोला था कि पापा ये कभी बड़ी होगी, थोड़ी समझने लायक होगी, तो एक आध बार ऐसी कोई सभा हम ज़रूर कराएंगे। उसके बाद पापा जब से रिटायर हुए हैं, तब से आपका वो रोज 3 से 6 साधना में आपको सुनते हैं, विदाउट फेल ही लिसन्स टू यू। तो उस टाइम पे पापा के अंदर में आपके लिए इतना मान सम्मान जो बढ़ा, और उसके बाद वो चीज़ें छोटी छोटी करके शुरू हुई। जैसे आप वृद्ध माताओं को रखते हैं तो उनकी सेवा छोटी सी, कि मैं छठ दिला दूंगा, उसमें डोनेट कर दूंगा, मैं इसमें डोनेट कर दूंगा, वो वहाँ से शुरुआत हुई। और उसके बाद पापा ने एक दिन बोला कि हमें भागवत गीता करानी है, तो वो सहयोगी यजमान में बन के हम वहाँ पे करा देंगे। मैं मम्मी तुम चलोगे, हम चारों चलेंगे और करा देंगे। गुरुजी मैं सही बता रही हूँ, वो कब वहाँ से प्राइवेट यजमान बनने से लेके इतने सारे लोगों को वृंदावन आने में वो कैसे हुआ, हमें खुद नहीं मालूम। अपने आप वो होता गया, वो आपकी ब्लेसिंग थी। वो आके गए यहाँ पर जुलाई में, उन्होंने सारी व्यवस्था देखी। तो जुलाई में ये कथा बुक हुई थी? जी जी जी, वो आए थे और उन्होंने कथा बुक किया और वहाँ से फिर हमने सबको इनवाइट करना शुरू किया, और सब इतने उत्साहित थे कि वृंदावन धाम जाने को मिल रहा है, वहाँ जाके भागवत गीता सुनना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो थैंक्स टू यू गुरुजी बहुत। गुरुजी इसमें ये जोड़ना चाहूँगा, ओमान से जो हमारे मित्रगण आए हैं, वहाँ पे नेशनल डे की छुट्टियाँ होती हैं जनरली 20, 21, 22 नवंबर के आसपास। इसी साल ये 26 से 29 नवंबर छुट्टियां हुई हैं, तो ये अब इसको क्या कहेंगे? सही, भगवान जी बुलाना चाह रहे थे आपको, तो पूरे सिस्टम को बदल दिया भगवान ने कि भाई चेंज करो। एक्चुअली मैं लास्ट दिसंबर आया था, तो तभी से मेरा इच्छा था कि मैं आऊँ, लेकिन अभी नेक्स्ट वीक में एक और शादी है, तो नेक्स्ट वीक फिर ओमान से आना है। तो फिर मैं सोचा अभी तो इस बार नहीं होगा वृंदावन,
तो उतने में सडनली प्रज्ञा और प्रज्ञेश आए कि इनवाइट करने घर पे आए, तो मैं बोला अभी तो जाना ही, तो छुट्टी का दिक्कत हो रहा था। तो जैसे प्रज्ञेश ने बताया कि हर बार 21-23 के रहता है छुट्टी, 21 से 23। तो इस बार एक कथा के टाइम पे ही छुट्टी डिक्लेयर हो गया। तो फिर वो सब जैसे बोलते हैं ना कि भगवान जब बुलाते हैं तो उनकी मर्जी है तो हो ही जाता है। बिल्कुल। तो आप क्या करते हैं वहां पे ओमान में? मैं इंजीनियर हूँ, हम सब बेसिकली इंजीनियर हैं, हम जो चारों आए हैं। ये भी ओमान रहते हैं आप भी? हाँ जी। आप भी ओमान रहते हैं? नहीं, वो छत्तीसगढ़ बिलासपुर मेरा मायका है। अच्छा, तो आप ओमान, तो ओमान है कहाँ ये दुबई के पास है। अच्छा, दुबई से कनेक्ट? दुबई से 200 किलोमीटर है, मतलब अलग कंट्री है बट नजदीक है मतलब। पर दुबई जो है ना, ओमान, दुबई और एक और है आबू धाबी। हाँ, अबू धाबी है जो है, अबू धाबी, शारजाह, दुबई, वो यूएई का पार्ट है। 5 कुछ है, 4-5। हाँ, वो यूएई का पार्ट है। हाँ, और जो ओमान है वो अलग कंट्री है। अच्छा, वो अलग है। उससे दुबई से कनेक्ट नहीं है? नहीं। अभी एक मंदिर बना है ना अबू धाबी में बना है, वो अबू धाबी, वो यूएई का पार्ट है। यूएई जो कंट्री है वहाँ पे। आपका अलग है? हाँ जी। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कहाँ की? वही है ना, दुबई के पास? ये एक सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे कुवैत है और सेकंड नंबर पे ओमान है, जो हम जहाँ से है वहाँ पे अभी 232 के आसपास चल रहा है। 1 रियाल मतलब 232। बट तो वहाँ की विशेषता क्या क्या है? वहाँ की मिट्टी? वहाँ मेनली जो है, ये जो क्रूड है, जो ऑयल निकलता है, तो वही उनका इनकम है। तो वहाँ पे टैक्स ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनका तो दुबई जैसा फ्री है वो भी? हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग का घर वर सब वही है? मतलब वहाँ रूल के नागरिकता भी वहीं की है? नहीं, जब तक काम करते हैं वो भी वीजा मिलता है। वहाँ का थोड़ा कंसेप्ट ऐसा है, क्योंकि तो आप रह नहीं सकते वहाँ? नहीं, जब तक काम है रह सकते हैं, फिर काम खत्म हुआ तो देन अगेन वी आर इंडियन। तो वापस आना है। तो जैसे आप रहते रहते 20 साल माना की रहे। हाँ जी। तो आपके बच्चे हुए। हाँ। तो बच्चे जब पढ़ेंगे तो बच्चों की तो हाँ, वहीं की। अभी मुझे 18 साल हो गया, तो मेरा बेटा जब 12th तक पढ़ता था तो वहाँ स्कूलिंग है, तो 12 तो आपका बच्चा तो वहीं का कहलाएगा? नहीं, वो भी इंडियन पासपोर्ट ही मिलता है, इंडियन एम्बेसी पासपोर्ट देता है। मेरा बेटी उधर बॉर्न हुई है, तो बट उसको मतलब आपका बेटा भी वहाँ नहीं रहेगा? नहीं, वो वहाँ पे एजुकेशन 12 तक ठीक है, सीबीएसई स्कूल है। हाँ। तो 12 तक पढ़ते हैं, फिर हम लोग कहीं बाहर नॉर्मली भेज देते हैं या फिर इंडिया वापस भेजते हैं ग्रेजुएशन के लिए। तो वो क्यों नहीं देते अपनी नागरिकता? उनका क्या है कि वो लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उनकी जो जनरेशन है। जैसे हमारे दादाजी के टाइम पे जो जनरेशन हमारी हुआ करती थी, बहुत भोले से है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो ऐसा सीधा है। तो अगर वो ओपन कर देंगे तो उनके लोग थोड़ा से दब जाएंगे, तो वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बेसिकली, कि बाहर का लोगों से कि सिटीजनशिप नहीं देना है, तो पॉपुलेशन। अच्छा, दुबई तो दे देता है, दुबई तो रख लेता है। दुबई भी गोल्डन वीजा देता है जो 10 साल के लिए रहता है। सिटीजनशिप बहुत रेयर केस में देता है बट रेयर केस में देता है। ओमान में भी कुछ रेयर केस में देता है, बहुत रेयर केस में, बट जनरली नहीं देता है। बट ओमान की खासियत ये है कि वहाँ पे दो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स, टेम्पल्स है वहाँ पे। एक महादेव का मंदिर है जो सबसे पुराना है, शायद 100 साल पुराना मंदिर है वहाँ पे, और एक कृष्ण टेम्पल है। 2 टेम्पल है। और इसके जो पहले रूलर थे सुल्तान काबूस करके, उनको इंडियन जो गुजराती कम्युनिटी, ट्रेडिंग कम्युनिटी, वो लोग का बहुत सपोर्ट किया वो कंट्री को अपलिफ्ट करने में इनिशियल फेज में। तो भारतीय तो बहुत होंगे? बहुत है, 6 लाख के आसपास। सही है, आएंगे कभी ओमान। हाँ, तो हमें देगा वीजा ओमान? मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो आपको, जो कथा सुनने में जो मुझे पर्टिकुलर मेरा एक्सपीरियंस भी सेम है जो आप बोला कि भगवान, तो मुझे जो लगा कि भगवान को पता है आपको क्या चाहिए। तो कंप्लेन जो आपने बोला था, कंप्लेन नहीं करना है। तो मैं भी हमेशा मतलब वो है कि भगवान को पता है आपके लिए बेस्ट क्या है, तो वो देंगे। मतलब आपको मांगना नहीं है या कंप्लेन नहीं करना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मैं कुछ माताजियों से भी मिलना के मुझे सौभाग्य मिला आज, तो बहुत सारे माताजी को नीचे मिला, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे जो लगा कि उनको क्या चाहिए कि कोई सुनने वाला चाहिए। अगर खाली उसको कोई सुन ले तो उसका पूरा दर्द, और उनका जो खुशी था मतलब उनके चेहरे पे कि महाराज हमको मतलब इतना अच्छे से रखते हैं, दूध दवाएं, मतलब इतना खुशी से वो लोग बता रहे थे।
तो वो सुन के मुझे बहुत बहुत ही सुकून मिला। बिल्कुल, आप यहाँ माँओं के दर्शन कीजिएगा। और यहाँ अखंड रसोई चलती है, देखा आपने? हाँ जी, हाँ, सामने ही। सामने नहीं, इसी में, इस तरफ आश्रम में नीचे अखंड रसोई। अभी भी आप जाएंगे तो भोजन करते हुए लोग मिलेंगे। गेट के सामने जो है वहीं नहीं, पे गेट के सामने नहीं, बगल में इस तरफ अच्छा। नीचे अखंड रसोई। भोजन करते रहते हैं लोग, दिन भर लोग आते हैं, भोजन करते हैं। तो यहाँ पे अंकल और प्रज्ञेश की वजह से हमको ये सौभाग्य मिला, तो उनको भी शुक्रिया और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। आप बात करिए, आप कहाँ से आए हैं? जय जय राधे महाराज। तो मैं तो मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन हम लोग ओमान में सब लोग साथ में हैं। तो मैं भी ओमान से तो आया आप हूँ। वहाँ करते क्या है काम? हम इंजीनियर हैं, एक एल्यूमिनियम कंपनी है और उसमें इंजीनियर हैं। हम सब लोग एक ही कंपनी में हैं, प्रज्ञेश, गुरु भाई। इंजीनियर हैं? हाँ तो आप सब इंजीनियर हैं? हाँ, हम सब लोग इंजीनियर हैं। और हम सबको करीबन 15 साल से ज़्यादा हो गया वहाँ पे काम करते करते। अच्छा। और वहाँ रहने का, लंबा रहने का कारण ये है, एक तो वहाँ इंडियन स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल है, पूरा इंडियन करिकुलम में पढ़ाई होती है। और दूसरा वहाँ रिलीजियस फ्रीडम है, तो सत्संग, पूजा पाठ ये सब हम लोग कर पाते हैं, कर सकते हैं। जैसे अच्छा, वहाँ किसी सरकार का, व्यक्ति का दबाव नहीं है, कुछ परेशानी नहीं? टैक्स वैक्स ज्यादा है, कम है? टैक्स जीरो, कोई टैक्स जीरो? नहीं, कोई टैक्स नहीं। जो कमाओ सब आपका? सब हमारा। ये भी एक रीजन है। जीएसटी जो है वो 5%। जीएसटी, ठीक है, जीएसटी। वो 5। तो आप लोग कितना कमाते हैं महीने का? नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। ये हम काट देंगे, नहीं ये चलेगा। तो ये महाराज मैं आपको बताऊंगा। मैं आके बताऊंगा, आपको आके बताऊंगा। बट अच्छी कमाई है। मैं यदि ये बोलूँ, यदि हम लोग यहाँ 30 साल नौकरी करते हैं और वह 15 साल करेंगे तो बराबर हो जाता है। तो आप लोग यहाँ, जो आपका गांव है, घर है, जो आपका प्राचीन है, तो वहां भी आप लोगों का कनेक्टिविटी है, आना जाना, जुड़ाव है? जी महाराज। कि पूर्ण रूप से विदेशी हो गए? हाँ, तो यहाँ गांव के पुराने खेत खलिहान सब है? महाराज खेत हैं हमारे, जाते हैं हम खेत में, घूमते हैं, काम भी करते हैं। बिल्कुल। और अपनी चीजें ना गवाइएगा। सबसे पहले मैंने, यदि मैं बोलूँ तो सबसे पहले घर बनाया तो मैंने अपने गांव में ही बनाया, और फिर उसके बाद फिर हम सिटी में बनाए। गांव का जो सुख है ना, वो कहीं नहीं। मैंने दुनिया देखी है, पर जो सुख अपने गांव का है ना, वो कहीं नहीं। खेतों का सुख। तो महाराज जी, जो हमें यहाँ अच्छा लगा सेवा का काम, जो प्रैक्टिकली देखा कि बाकी काम हो रहा है, और जो बहुत बड़ी टीम आपकी काम कर रही, बहुत वेल ऑर्गेनाइज, और आप इतने कूल दिखते हैं। हम तो थोड़ा काम करवाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। अभी आप देखिए कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कितने मेस में काम कर रहे हैं, कितने वहाँ काम कर रहे हैं। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी टीम काम कर रही है। आपको सुबह 84 कोस में भी जाना है और आप हमसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। प्रभु की कृपा है आपके ऊपर। और हम लोग, जैसे बताया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता जैसे, लेकिन जो छुट्टी डिक्लेयर हुई और हम सब लोग आना हुआ, तो प्रभु की कृपा हुई तो हम लोग आ पाए। और आपको प्रणाम, और प्रज्ञेश, प्रज्ञा, अंकल, आंटी की वजह से हम लोग आज यहाँ आ पाए। टीवी में ही देखते हैं, आपको सब लोग जानते हैं, वर्ल्ड वाइड आप फेमस हैं, नो डाउट। रील्स देखते हैं लोग और आप बहुत फेमस हैं। हम अब जाके बताएंगे कि हम महाराज के साथ मिल के आए हैं, तो काफ़ी बड़ी बात है। और कथा से बहुत सारी बातें हो गई है तो रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन मुझे जो लगा कि जैसे कि प्रभु को भी टेस्ट करो, प्रभु को भी टेस्ट करो। तो जैसे हमने कई बार लाइफ में, आपने एक्सपीरियंस किया, हमने भी किया है, तो वाकई लगता है कि प्रभु हैं और हमें सहारा मिलता है। और कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, ये भी समझ में आता है ये सही है या ये सही है, फिर वो ऊपर वाले पे छोड़ के और आगे बढ़ते हैं, वही रास्ता दिखाता है और रास्ता मिलता है। सही है। और इसलिए हम कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास। और भगवान भी देखो, हम इससे क्या होगा ना, हमारा विश्वास फिर कभी डगमगाएगा नहीं। अभी तो क्या है कि नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक, लेकिन उसमें फिर है, मतलब है, फिर कोई किंतु परंतु, खत्म हो गई सारी चीजें। महाराज जी, अब 2 सवाल मेरे।
एक तो आप इतने फिट रहते हैं तो क्या करते हैं? एक टाइम भोजन। 2-4 बात, 1-2 योग करते हैं। समय देखिए, अभी तो 84 कोर्स में मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। कल मैं लगभग 11-12 बजे सोया था और सवेरे जल्दी उठ गया था। उसके बाद अभी तक मैं अभी पहुंचा नहीं हूँ कमरे तक जी। सुबह के बाद से। तो मैं योग करता हूँ। योग करना और खाने पीने पर कंट्रोल। मैं कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी मतलब जितना एक बार खा लिया सो खा लिया, नहीं खाना दोबारा तो नहीं खाना। दूध पीता हूँ रात्रि को भी, जैसे अभी जाऊंगा तो दूध पीऊंगा, दूध पी के सो जाऊंगा। जल्दी पी लेता हूँ दूध, रात्रि का दूध और सुबह दोपहर का भोजन, सुबह का नाश्ता फल फूल जो मिल जाए। ये है खाने पीने। यदि आप मैं तेली तला भुंजा बाजार का तो कुछ, बाजार तो खाता ही नहीं, कुछ ही बाजार का कुछ भी नहीं। सालों से मैं आज तक मैं वो नहीं खाया। क्या समोसा नहीं, समोसा नहीं, पिज्जा बर्गर चाउमीन और वो इतना सा नहीं होता, क्या बोलते हैं, पानी पूरी नहीं, मोमोज। मैंने आज तक मोमोज नाम सुना है, मोमोज खाया नहीं है। कुछ भी नहीं खाता, मेरे को अच्छे नहीं लगता, सच बताएं कुछ भी मेरे को अच्छा नहीं लगता बाजार का। मेरे को केवल सिंपल चीजें, कच्ची चीजें अच्छी लगती है। मेरे को सिंघाड़ा, मैं कच्चा ज्यादा खाता हूं। मेरा मानना है कि देखो 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में केवल हम इंसान हैं जो पका के खाते हैं, वरना ईश्वर के। अच्छा, गेहूं पक गई तब तो किसान ने काटा, धान पक गई तब तो किसान ने काटा। तो ऑलरेडी प्रकृति तो पका ही रही है, तो पके को और क्या पकाना है? पके को पकाओगे तो खत्म हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि चने को अंकुरित करके खाया जाए, गेहूं को अंकुरित करके खाया जाए, पेट भरना है। अब जैसे मैं सिंघाड़ा खाता, अभी सिंघाड़ा आ रहा है तो मैं सिंघाड़ा ज्यादा खा लेता हूं। अभी मटर आ रही है कच्ची तो मैं 1 कटोरी मटर खा लेता हूं। मैं पहले इन सैलेड खा लेता हूं, मैं पहले इन चीजों से पेट भर लेता हूं, फिर पेट की तसल्ली के लिए चावल खा लेता हूं, दाल चावल, कढ़ी चावल, रोटी भी खा लेता हूं। तो पहले मैं इन चीजों से पेट भरता हूं, सैलेड से, सलाद खा के। कच्ची चीजें, जितना आप कच्ची चीजें खाएंगे, चिड़िया को देखा कभी हॉस्पिटल गई? क्यों नहीं? क्योंकि वो बीमार ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा पकाए गए पदार्थ खाती है। हम लोग उसमें छौंका और जय और मसाला और ये ग्रेवी और ये सब खाओगे तो मरेगा आदमी। हमारा सिस्टम जो है ना, वही पचाने के लिए है। तेल कितना जाना चाहिए, कितनी मात्रा में जाना चाहिए। आजकल का तो तेल भी रिफाइंड है, नेचुरल तेल हो तो भी समझ में आए। आजकल व्यक्ति गलत खा के परेशान हैं, हर चीज में परेशान है, गलत चीज। बालों में लोग शैम्पू लगाते हैं, शैम्पू लगाने से बाल झड़ जाते हैं, फिर बालों को लाने के लिए डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराते हैं, ट्रीटमेंट करा करा के पैसे बर्बाद कर देते हैं। जब थक जाते हैं 1-2 लाख लगा के, फिर बोलते ठीक है, क्या ठीक है। नेचुरल मैं धोता हूं 3 चीजें, आंवला, सिकाकाई और रीठा। 3 चीजें मिलती हैं बाजार में। तीनों को 1-1 चम्मच भिगा लीजिए रात को। जैसे मुझे सुबह बाल धुलना है तो मैंने रात को 1 कटोरी में 1-1 चम्मच तीनों को भिगा लिया। सवेरे उठ के सबसे पहले मैंने बालों में वो भिगाया हुआ पदार्थ, लिक्विड, बालों में लगा लिया। लगाने के बाद 10 मिनट लगाए रखो। उस समय मैंने ब्रश कर लिया, मंजन कर लिया, अन्य कार्य कर लिए, तब तक वो लगा है। उसके बाद इससे यूं रगड़ कर ली, हल्की सी ऐसे मसाज कर ली। बाल भी हेल्दी, पोषक तत्व मिल गए आपको आंवला के, डैंड्रफ समाप्त हो जाएगा इन चीजों से। बालों का जितना भी रोग है खत्म हो जाएगा और बाल बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। आप कितना भी तेल लगा लो रात को,
वो सवेरे धुल लीजिए, एक भी तेल ना रह जाएगा, अर्थात पूरा क्लियर, एक एक बाल अलग अलग, ना उसमें शैम्पू की जरूरत ना कंडीशनर। शैम्पू कंडीशनर दोनों ही नुकसानदायक है और लोग इन्हीं को लगाते हैं। बाल धुलने का सही तरीका नेचुरल। देखो हम लोग क्या हुए ना, प्रकृति से दूर हो गए आधुनिकता के नाम पे, कि वॉशरूम गंदी ना हो, यार रीठा से तो वॉशरूम गंदी हो जाएगी, उसके छींटे जाएंगे तो दीवारों में लगेंगे। लेकिन उस चक्कर में हमने अपने को क्षति पहुंचा ली। बाथरूम की दीवारें गंदी होंगी, हम तो स्वस्थ रहेंगे। तो हम लोगों ने प्रकृति से दूरी बना ली। खाने में भी बिना तला खाते नहीं। कोई आप लोग कच्चा खाते हैं कुछ कि नहीं? अंकुरित मूंग, चने। अब जैसे मौसम चल रहा है उसका मटर का, अब गाजर आ जाएगी, गाजर आ गई, मस्त गाजर ले लो। ककड़ी तो है ही सदाबहार, मूली है, अच्छी चीजें हैं। तो मैं एक बार खाता हूं पेट भर के इन चीजों को। सिंघाड़े मिल जाए तो मैं इतने सारे सिंघाड़े खा लेता हूं। महाराज जी, दूसरा जो सवाल था वो जैसे एक हम लोग NRI हैं तो मोस्ट ऑफ ज़्यादा टाइम तो बाहर रहते हैं, जाते भी रहते हैं, मिलना भी होता है। लेकिन कभी कभी नौकरी वालों या बाहर रहने वालों के साथ जब वो रिटायरमेंट के टाइम या जब उनका समय आता है तो काफ़ी बड़ी चुनौती होती है उन लोगों के साथ। जब मतलब कई बार लोग साथ नहीं देते वहाँ पे, जिन लोगों ने आपका काफ़ी साथ लिया लेकिन वो नहीं देते। ऐसा मैं नहीं बोलूँ कि मेरे साथ होता है या किसी एक के साथ, लेकिन ये अक्सर लोगों के साथ होता है। और ये भी देखा है कई लोगों ने जाके वहाँ कुछ सुधार करने की कोशिश करी तो उनके साथ और भी गलत हुआ है। तो इस प्रकार की जब वो चीज़ें होती है तो हम लोगों के पास तो अभी काफ़ी टाइम है, यदि आप हमें कुछ सलाह देंगे तो समझने के लिए भविष्य को, तो आप हमें क्या उसमें। आपके दो प्रश्न हो गए इसी बात के। एक तो कि ये साथ हम देते हैं पर हमारा साथ, ये प्रश्न है। हाँ, मतलब अच्छे काम के लिए ही हम जब अपने गांव में या क्षेत्र में जाएंगे तो शायद वो चीज सपोर्ट नहीं मिलता है उन लोगों से जिन लोगों ने आपसे काफी फायदा लिया है। इसके लिए गीत याद कर लीजिए, काम आएगा सदा। वो गीत है, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दो जाना कोई। सारी दुनिया ऐसी ही है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। आपके पास कुछ है तो लोग आपको राम राम करते हैं, आपके पास कुछ नहीं है तो लोग राम राम भी नहीं करते। इसलिए आप दुनिया का साथ दीजिए, लेकिन ये उम्मीद मत करिए कि आपका कोई साथ देगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपने सबका साथ दिया है तो आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं है, आपके साथी भगवान हैं। भगवान के आश्रित रहिएगा। और आप यदि ईश्वर के हाथ पकड़े हैं, उनके चरण पकड़े हैं, तो दुनिया आपकी तरफ है। आप भगवान को छोड़ के दुनिया के पीछे भागेंगे तो दुनिया पीठ दिखा के भागेगी, लेकिन यहां मुंह करके चलेंगे भगवान की ओर। अब देखो ना, जब आप सूर्य भगवान की ओर भागते हैं और सूर्य भगवान की ओर आप पीठ कर लो, उस सूर्य भगवान की ओर पीठ करके आप अपोजिट दिशा में भागो, मतलब पूरब में सूर्य है तो आप पश्चिम में भागो। जैसे ही आप पश्चिम में भागेंगे तो आपकी परछाई कहाँ होगी? देखिए, सामने सूर्य है तो मेरी परछाई मेरे, यदि मैं सूर्य के सामने हूं तो परछाई पीछे है, और यदि मैं सूर्य की तरफ मुंह कर लूं, पीठ कर लूं और इस तरफ भागूं तो परछाई मेरे आगे आगे भागेगी। यही फंडा दुनिया का है कि यदि मैं ईश्वर को पीठ दिखाता हूं
तो संसार का हर सुख मेरे आगे होगा और मैं उसे पकड़ने के लिए जितना आगे दौड़ूंगा वो सुख मेरे से उतने दूर चला जाएगा। मेरी परछाई मेरे से उतनी ही दूर चली जाएगी जितनी दूर मैं जा रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पीठ कर ली ईश्वर की ओर। और जब मैं दुनिया की ओर पीठ करके ईश्वर की ओर भागूंगा तो जो सुख के पीछे मैं भाग रहा था अब वो सुख मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। जिन लोगों के पीछे मैं भाग रहा था अब वो लोग मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। बस इतना सा अंतर है। हम इसकी ओर पीठ ना करें, भगवान की ओर पीठ ना हो, भगवान को सदा याद रखें तो दुनिया ठीक है, अपनी जगह सही है। आप तो बस ये दुनिया मतलब ही है ये याद रखिएगा, लेकिन भगवान का चिंतन करिए, अच्छे से अपना काम करिए, मन लगा के काम। और आप देखो सबसे बड़ी बात ये है कि जो व्यक्ति सफल है उसके पास सदा सब कुछ है, और जो आज सफल है कल सफल नहीं है। तो आज सफल है तो लोग आपके साथ हैं, कल सफल नहीं है तो लोग आपके साथ नहीं है। उगते हुए सूर्य को सब देखते हैं, डूबते हुए सूर्य को कोई नहीं देखता। कब डूब गया पता ही नहीं। ऐसे ही है, जब आपके पास कुछ होता है तो दुनिया आपके पास होती है। इसलिए अपने को मजबूत रखिएगा। आज आपके पास सब कुछ है, इसलिए कहता हूं, मैंने कथा में क्या बताया कि पैसे बचाओ। आज है कल रहेगा इसकी गारंटी नहीं, इसलिए आज है तो आज ही उसका सदुपयोग करो। उस पैसे से पैसे के इनकम सोर्स तैयार करके रखो। संपत्ति दो तरह की होती है, चल अचल। चल संपत्ति चली जाती है, अचल संपत्ति सदा रहती है। अचल संपत्ति जैसे खेत है, चल संपत्ति जैसे गोल्ड है, सोना, ये चल संपत्ति है। अचल संपत्ति घर है, मकान है, प्रॉपर्टी है। तो सोना तो आज है कल नहीं रहेगा, ठीक है वो भी रहेगा, चोर भी चुरा के ले जा सकता है, लेकिन खेत है आपके पास, घर है आपके पास, प्रॉपर्टी है, वो एक बल है। तो वो एक अच्छा टाइम है ना, तो वो कर लीजिए, तैयार है। जितना अधिक से अधिक आप घर ले सकें, खेत ले सकें, अभी लेते चलिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि बाप की संपत्ति बेचने लगते हैं, तो बेच बेच के गाड़ी खरीद के ले आए, 1 करोड़ की गाड़ी ले आए, एक खेत बेच दिया 1 करोड़। एक खेत अगले साल वो 1.5 गुना हो जाएगा और 1 करोड़ की गाड़ी 50 लाख की हो जाएगी। मैंने ये पूरा एग्जाम्पल दिया था कथाओं में। तो ये सब चीजें हैं कि आपका टाइम अच्छा है ना, इसलिए मैंने पूछा खेत से जुड़े हो, घर से जुड़े हो। ये मेरा पूछने का यही मायने थे, अर्थ थे कि आप लोग अपने को मजबूत करते चलिए। आज आपका वक्त अच्छा है, पैसे जोड़िए, पैसे से प्रॉपर्टी लीजिए, घर खरीदिए, क्योंकि दिनों दिन घर, हमने कथा में क्या बोला था, घर खरीदना चुनौती है। आपके पास 4 घर हैं, तो एक घर पे आप रहते हो, 3 घर किराए से दे दिए, तो कल को भगवान ना करे आपके हाथ पांव नहीं चल रहे, फिर भी दाल रोटी आ रही है। ये समय का, टाइम का सदुपयोग है, इन्वेस्ट है एक प्रकार का। शेयर मार्केट तो ठीक है, आज है कल नहीं रहेगा, पता नहीं क्या रहेगा, क्या स्थिति रहेगी आज, ठीक है वो भी प्लस है, यदि ठीक है तो। सबसे बढ़िया देखो, इन्वेस्ट की यदि मैं बात करूं आपसे, और जो आप बोल रहे हैं कि इज्जत सम्मान, यदि आपके पास सदा कुछ है तो सदा इज्जत है, और आज है और कल नहीं रहेगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, देखो कल तो था आज कुछ नहीं है, तो मैं हंसी का पात्र क्यों बनूं? आज टाइम अच्छा है तो समय का सदुपयोग करो। बात समझ में आ रही कि नहीं? खेत घर जितने हो सके लेते चलो, बच्चों के काम आएंगे, आपके काम आएंगे, उससे बढ़ना ही। आज आपने एक घर खरीद लिया, चलो एक खेत खरीद लिया, कल बाद बढ़ेगा ही, 4 साल, वो घटना है क्या, संभावना है घटने की है? इसलिए समझदारी, मेरी समझदारी, ये मेरा अपना है, आप लोगों का हो सकता है अलग गणित हो, मेरा गणित तो ये कहता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आप लोग दुनिया और ज्यादा देखें, मैंने जितना देखा मेरे को ये लगा कि नहीं ये ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा दिमाग कहीं नहीं लगाता। मैं कहता हूं कि भाई पैसे को यहां इन्वेस्ट करो। पैसे रखने भी नहीं चाहिए बैंक में, बैंक हमें कितना ब्याज दे देगा? हमने आज 1 करोड़ रुपए बैंक में रख दिए, वो ब्याज कितना देगा हमें? 1 करोड़ का 5 लाख रुपए दे देगा, 10 लाख रुपए दे देगा? नहीं देगा, फिर भी हम बोल रहे हैं। लेकिन
उसी 1 करोड़ का आपने एक घर खरीद लिया, एक खेत खरीद लिया, तो वो 1 करोड़ का खेत बढ़ता ही चलेगा। इसलिए आप लोगों की उम्र है अभी, पैसे कमाओ, उसे बचाओ और यहां लगाओ जहां हम बोल रहे हैं। फिर देखो कल जरूरत पड़े तो एक खेत बेच देना। सही है कि गलत है? आप बताओ आगे का सवाल क्या था? नहीं, दोनों सवाल हो गए मेरे, धन्यवाद। और अच्छा, मुझे और जैसे कि कुछ थी क्लैरिटी, लेकिन आपके बोलने के बाद और स्ट्रॉन्ग एक बात बताएं, आज की युग में ना इंसान का कोई सम्मान नहीं है, सम्मान पैसे का है। सीधी बात आपको बताएं, यदि आपके पास, आप विदेश में रहते हो, आप पैसे वाले हो, आप गांव में जाओगे, अरे भैया आए हैं, भैया आए हैं, है ना, 4 लोग मिलने आए, भैया कैसे हो, है ना, हमारे लिए कुछ लाए हो, रिश्तेदार अपने लोग, और आप गांव में ही रहने लगे, अरे तो वही है। तो सम्मान आज के जमाने में, एक टाइम था कि जहां व्यक्ति का सम्मान था, अब वो टाइम गायब हो गया। अब यहाँ बाप भलो ना भैया, तो आप सब जानते हैं फिर। इसलिए अपने को मेंटेन रखिए। और महाराज यहाँ से एक चीज ले जा रहे हैं, जैसे घर में मैं पूछता था कोई चीज ये करना है नहीं करना है, या किसी पे से हाँ या ना, कुछ ऐसे सवाल होते थे, उत्तर नहीं आता था। अभी कथा के बाद जब पूछ रहा हूँ मैया हाँ या ना, तो बड़े हास्यास्पद में हमें उत्तर मिल जाता है और झगड़े भी नहीं हो रहे हैं। तो आज बताए ना कि झगड़ा करो ही मत, चुप रहो, जीत सकते नहीं मैं। तो ये एक अच्छी चीज लेके जा रहे हैं जो काफी हमें हंसाती रहेगी। जय राधे। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी, बहुत आपको कोटि कोटि प्रणाम। और जैसे सब लोग ने बोला कि ये हम आपको टीवी पे ही बस देखते थे और ये सपने जैसा है, तो सबसे पहले प्रज्ञेश भैया और अंकल आंटी को भी, उनकी वजह से हम आपके इतने पास होके आपसे बात कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ सपना था हमारे लिए। और बहुत सारी चीज़ें आपने कथा में बताई, बट मुझे जो याद है अभी कि सफल व्यक्ति कौन है, सफल व्यक्ति कौन है, तो आपने जैसे बताया कि पहले घर परिवार बच्चे फिर कुटुंब, उसके बाद देश के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, तो वो चीज़ मुझे समझ में आई और बहुत अच्छी लगी। और दूसरा एक मन में कभी कभी आता था कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर, हमारा काम क्या है। कभी कभी लगता है ऐसा कि हम क्यों इस दुनिया में हैं, तो वो भी आपके माध्यम से बहुत सरल उसमें आपने समझाया, तो समझ में आया हमें कि सेवा ही हमारा धर्म है। जिस सेवा के लिए हमको भेजा है वो हम अपने निस्वार्थ भाव से करें। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, बस मुझे अभी यही याद आया। तो सही है, पर्याप्त है। बाबूजी से बात कराइए। राधे राधे गुरुजी। आप क्या करते थे? राधे राधे। मैं एजुकेशन ऑफिसर था सर। अच्छा जी, और 2019 में रिटायर हुआ। तो आपको क्या करना पड़ता था? ये सब स्कूलों का निरीक्षण वगैरह। निरीक्षण मतलब सारे टीचर आपके अंडर में थे? जी जी जी। कौन पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है? जी, क्या करना? सारी जवाबदारी किसका कहाँ करना? हाँ जी जी जी, ये सारा चीज मेरा था गुरुजी। तो मैं इसी भाग दौड़ में ना कभी इधर ध्यान नहीं दे पाता था, इधर का फोन उधर का, माने व्यस्तता इतनी रहती थी कि मैं परिवार को भी टाइम नहीं दे पाता था सर। सुबह से निकलता था, रात को देर तक वापस आता था, और एग्जाम के समय में तो और ज़्यादा। फिर 2019 में रिटायर हुआ। फिर धीरे धीरे आपका टीवी पर देखा, तो फिर मैं रोज देखता चला गया। एक बार आप रायगढ़ चपले गांव है, हाँ गए थे आप, तो वहाँ मैं गया था, तो दूर से सुना था, आपको देख नहीं पाया। तो उसी दिन मेरी इच्छा हुई कि मैं भी कभी आपका यजमान। नहीं बिल्कुल,
भगवान ने उसी आपकी दिन सुन से ली। मैं मेरी बिटिया से, मेरी बिटिया है, इकलौती है, तो मैं उसको बोलता था कि बेटा समय आएगा तो मैं गुरुजी का यजमान जरूर बनूंगा करके। बिल्कुल। और ये आज 26 तारीख से पूरा हो गया गुरुजी, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। मैं आपकी सभी बातों को हृदय से मानता हूँ, आपको बहुत मानता हूँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सुंदर। मैया। राधे राधे गुरुजी। मैं सबसे पहले तो प्रज्ञा को बोलूंगी धन्यवाद, क्योंकि इसने मेरे को सडनली बोला कि बुआ वृंदावन में भागवत हो रहा है, आप चलोगे क्या करके। सबसे पहले तो मैं वृंदावन सुन के ही उसको हाँ बोल दी थी, मैं चलूंगी। मैंने ये नहीं पूछा कब जाना है कैसे जाना, बस मैंने कहा चलूंगी। उसके बाद फिर इसने आपका नाम लिया, मैंने कहा मैं तो चलूंगी ही, क्योंकि मैं आपका प्रवचन नहीं देखी हूँ, कभी नहीं देखा। रील में आपको बहुत देखा मैंने। आपका रील में एक था कि शंकर भगवान को लोग अफीम पिलाते हुए पीते हुए दिखाते हैं, दारू पीते हुए दिखाते हैं, लेकिन शंकर भगवान गांजा पीते हुए, लेकिन शंकर भगवान ये सब नहीं करते। वो पीते हैं जहर, किसी के बाप में दम है तो पी के दिखाओ। बहुत इम्प्रेस हूँ वैसे मैं आपसे। और सबसे पहले मेरे को लगा था यहाँ आके मैं सिर्फ भागवत कथा सुनूंगी, आप तक पहुंच पाना बस का नहीं है हमारा, ये बस भैया भाभी और प्रज्ञा तक पहुंचेंगे, हम आप तक पहुंचेंगे, मैंने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन जब आके मैं रिसेप्शन पर खड़ी थी, इजीली बोली मैं महाराज से मिल के आई, प्रज्ञा बोली। फिर उसने फिर 2-3 लोगों को लिखा आप तुरंत बाहर आए। मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि किसी संत तक पहुंचना इतना इजी हो सकता है। वाकई तो आप भी तो आप सबके सेवक ही हैं, हम लोग नहीं वो सब ठीक है महाराज जी, लेकिन मतलब एक वो बंधा है लिमिट कि हमको कहाँ से क्या करना है। दूसरी बात आपने कहा था आंख से आंसू आना नेचुरल बात है। मैं बांके बिहारी मंदिर गई थी, वहां इतनी भीड़ थी, मैं मतलब हम लोग को साइड निकाल दिया गया, दर्शन नहीं हुआ। अब मैं वहां खड़े खड़े रोने लग गई कि मेरे को दर्शन नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ। ये बोली मम्मी फिर से आ जाएंगे, अभी चलो। बोली नहीं मुझे दर्शन करना है। सडनली कहीं से एक पर्सन आए, मुझे बोले आपको दर्शन करना है। मैंने कहा हाँ। वो उसी भीड़ में इजीली हमको लेके गए, दर्शन कराया, हमको बाहर निकाल के सामने इधर जहाँ अच्छी जगह होती वहां खड़े किया, मेरे सिर पे हाथ रखा और वो चले गए। और उसके बाद हम उनको ढूंढ रहे हैं, हमको मिले ही नहीं। मैं बहुत मतलब मेरा हाथ कांप रहे हैं। मैं इतनी ज्यादा मतलब खुश हूं कि मैंने इच्छा की और उन्होंने अपने दर्शन के लिए मुझे वहां पर बुलाया। मैं प्रज्ञा का, आपका इस चीज के लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया कर रही हूँ। धन्यवाद कि मैं खुश रहिए। यहाँ तक मतलब मेरी बेटी बताएगी मैं बहुत ज्यादा हो जाती हूँ। मैं बहुत ज्यादा आपसे प्रभावित हूँ गुरुजी, और आपको उदाहरण देने का इतना सटीक उदाहरण आप देते हैं कि मैं इतनी कंफ्यूजन वाली चीज को आप इतनी सरल तरीके से समझा रहे हैं। मैं आप जो भी बोलते थे मैं इसको बोलते जाती थी कि मतलब कितने सरल तरीके से उदाहरण दिए हैं। वो जो सत्य पर जीत, झूठ बोलने के लिए सत्य के मतलब झूठ बोल सकते हैं, सत्य के लिए अधर्म वाला जैसे मनोज जी ने बताया, प्रज्ञेश ने बताया। वाकई आप बहुत सरल इंसान हैं। मतलब आपसे आप तक पहुंचना कोई कठिन काम नहीं है, हर किसी के लिए आप पॉसिबल हो। और आपका एक जो मैया जो बोलते हो ना, वो दिल छू जाता है सच में। आप जितने बार बोले उतने बार मैंने अपनी बेटी को बोला, हाय कितना प्यार से ये माता जी को बुलाते हैं मैया करके। मेरा एक बेटा है वो मुझे मैया बोलता है, तब उसकी बहुत याद आती है। और आपको देखती हूँ तो सच में, आपको देख के सच में कोई बेटा हो तो आपके जैसा हो सच में। प्रणाम। बात कराइए बेटी से, आपको क्या अच्छा लगा कथा में? प्रणाम गुरुजी। सबसे पहले तो मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बहुत सही समय पर ये भागवत अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी अभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है और एक नए जॉब में मैं जा रही हूँ। गुरुजी मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि ना मैं लोगों से बहुत जल्दी इमोशनली जुड़ जाती हूँ, अटैच हो जाती हूँ। कल ही के कथा में मैंने सुना कि जो जीवन है वो एक यात्रा है, और वो चीज़ मेरे माइंड में फिट हो गई कि मैं जितने भी लोगों से मिल रही हूँ वो एक मेरे से जुड़े यात्री हैं, कुछ टाइम आएंगे और फिर चले जाएंगे। मेरा जुड़ाव जो है वो सिर्फ मेरे भगवान से होना चाहिए, क्योंकि मैं वहीं से आई हूँ और एंड में उन्हीं के पास चले जाऊंगी। तो ये चीज़ जो है वो मेरे को बहुत ज़्यादा लग गई कि हाँ जो भी है अभी मेरा परिवार है। अगेन वो वाली चीज़ आ गई कि मुझे कमल के जैसे बनना है, इनमें रहना है लेकिन इनसे अलग रहना है। जो कुछ भी है मेरे भगवान है,
और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक और चीज़ मैंने सीखी है, जो हमारा धर्म है वो सेवा है, मतलब सेवा ही हमारा धर्म है। तो एक और चीज़ मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि मैं आगे चल के इतनी काबिल हो जाऊं, इतनी सक्षम हो जाऊं कि मुझसे जितनी ज़्यादा हो सके बिना सोचे समझे मैं उतनी सेवा कर पाऊं, और ऐसा नहीं कि करके रुक जाऊं। हर साल हर महीने मैं जितना हो सके अपने तरफ से सेवा दे पाऊं, मैं ऐसा सोच रही हूँ। सही है। जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाइएगा, हर जिम्मेदारी। जी गुरुजी। और संसार में ये भाव से ही रहिए जो भाव आपके अंदर है, पर जिम्मेदारियां भी आपको निभानी है, आगे जो भी जिम्मेदारियां मिलेंगी। जी सही है। महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे महाराज जी। वृंदावन आना स्वप्न तो था ही, और कोका मैडम और कोका सर के माध्यम से जब मैं वृंदावन पहुंची, ये मेरे लिए एक अमूल्य और अनमोल उपहार है। और मैं शब्द तो नहीं है कहने के लिए कि कथा का महत्व क्या है। सुनना और उसको ग्रहण करने में बहुत अंतर होता है। ग्रहण करने में, उस तरह बनने में बहुत कठिनाई आती है, मगर मैं प्रयास करूंगी, बनूंगी। और कथा और आपके प्रवचन को मैं कुछ पंक्तियों में भी कहना चाहती हूँ। जितने भी श्रद्धालुगण हैं आए यहाँ, उनकी तरफ से मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की हम इच्छा लेके आए हैं, तुम्हारे दिव्य दर्शन की हम इच्छा लेके आए हैं। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आए हैं। रतन अनमोल लाने वाल लाते भेंट को तेरी, प्रभु हम आंसुओं की मुंज माला लेके आए हैं। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आए हैं। जगत के रंग सब फीके, तू अपने रंग में रंग दे। जगत के रंग सब फीके, तू अपने रंग में रंग दे। हम अपना यह महा बदरंग बाना लेके आए हैं। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आए हैं। बहुत सुंदर मैया जी, बहुत बढ़िया। प्रकाशित कर दो मन मेरा, मेरी अंधेरी कुटिया भी। प्रकाशित कर दो मन मेरा, मेरी अंधेरी कुटिया भी। तुम्हारा आसरा विश्वास लेके आए हैं। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आए हैं। तुम्हारे दिव्य दर्शन की हम इच्छा लेके आए हैं। और किसी को कुछ कहना है? मैया आपको कुछ कहना है? बताइए। कोई बात नहीं। कौन सी भाषा है आपकी? तेलुगु। तेलुगु में बोलिए, जितना समझ में आएगा समझ लेंगे। वो भी अभी नहीं आ रहे। प्रज्ञा उसका मम्मी पापा के वजह से हम आया इधर। हमको बहुत अच्छा लगा, मेरे को एक्सप्रेस बोलने बहुत बहुत अच्छा लगा। कथा समझ में आ रही है? बहुत। तो कथा तो आपको हिंदी कैसे समझ में आती होगी? समझ में आता है बट समझ में आती है। अच्छा, चलिए। मैया आपको क्या अच्छा लगा? अच्छा लग रहा है? सब ठीक है ना?
जी मुझे पूछ रहे हैं कुछ? हाँ राधे राधे जी। जी मैं तो आपको देख के सब भूल गई गुरुजी, और आपकी कथा बहुत अच्छी लग रही है। मुझे बोलना नहीं आता ज्यादा, बाकी जो भी आप बोलते हो सब अंदर मेरे है, और मैं वैसा ही पूरा उसको। ये दादाजी को दीजिए। जी राधे राधे गुरु। राधे राधे। आपको क्या अच्छा लगा? आप पहले बात कर लीजिए, माइक आपके पास है। चलिए। प्रणाम गुरुदेव जी। मैं अखिल की विश्व गायत्री परिवार का सदस्य हूँ। सन 77 से मैं मथुरा वृंदावन आना जाना करता हूँ। बिल्कुल। तपोभूमि से संबंध। प्रज्ञेश मेरा बेटा है। खड़े हो जाओ भैया। हाँ हाँ ये बहू है। बिल्कुल बिल्कुल। गौरी शंकर जी मेरे बड़े दामाद हैं। अच्छा। और बिटिया बैठी हुई पीछे में प्रतिभा। अच्छा सही। ये मेरी धर्म पत्नी है। आपको अच्छा लग रहा है? बहुत ही आनंद आ रहा है। तो समधी समधी साथ बैठे। हाँ ये है। और इनके परिवार से मेरा समझिए 50 साल से ज्यादा संबंध है। सन 71 से संबंध है इनके परिवार से। और वो रिश्तेदारी में बदला है सन 2011 में। तब से इनके परिवार सबसे मेल मुलाकात है। और इस तरह इनसे बात कराइए अब। चश्मा वाले भैया से। ये मेरे लाडू भाई हैं। और मैं अभी जुलाई महीने में आए थे, हम बातचीत करने के लिए आपसे। अच्छा। मुलाकात हो गई थी, और आपका जो कथा है वो तो सुन चुके थे, और अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। ये मेरी खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। निशब्द हो गई मैं तो गुरुजी, एकदम सब एकदम सपना साकार हो रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये दीदी और जीजा जी हैं जिनके कारण हम लोग को ये सौभाग्य मिला है यहाँ आने का। मैया आप कुछ कहो। हाँ महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। और आपके पास आके और यहाँ आके इतनी खुशी मिल रही है, वही कुछ शब्द नहीं है महाराज। ऐसा लगता है बस आपके चेहरे दिखते रहे और सुनते रहे हमको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने प्रसादी पाई? चलिए आपको कुछ कहना? हाँ बात करिए। गुरुजी ऐसा अनुभव में आया है कि जो जिस धर्म अधर्म की बात आपने कल समझाई थी, तो जो लोग धर्म के मार्ग में रहते हैं, जो बहुत समाज में अच्छे से रहते हैं, सबका भला करते हैं, सेवा करते हैं, सबके लिए अच्छा हित में सोचते हैं, उनका जीवन ज्यादा संघर्ष में रहता है। और जो लोग अधर्म के मार्ग में बहुत मस्ती वाले 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं और बढ़िया छल कपट करके भी अपना धन अर्जन कर रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में सोचते भी नहीं है, उनका जीवन अमूमन ज्यादा समृद्धशाली दिखता है। तो ये असंतुलन क्यों है प्रकृति में? असंतुलन नहीं है। पांडव सही थे कि नहीं? तो उनको वनवास जाना पड़ा 12 वर्ष वनवास में, 12 साल का घोर वनवास। और कौरव गलत थे तो पांडवों का धन भी मिल गया उनको, इंद्रप्रस्थ भी मिल गई। लेकिन वो चला कितने दिन? 14वें साल तो युद्ध हो गया। तो जो गलत तरीके से चल रहा है वो देखते देखते ऊपर गया और देखते देखते नीचे आएगा। आप ही साक्षी होंगे उसके, दोनों चीजों के, प्लस के और माइनस के। लेकिन जो धर्म से चल रहा है वो धीरे धीरे, एक्चुअली पत्थर तेजी से ऊपर जाता है, नीचे तेजी से आएगा। लेकिन धुआं ऊपर जाता दिखता है सबको, नीचे आता किसी को नजर नहीं आता, पर स्लो चलता है धुआं। ऐसे जो धर्म से है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, वो फिर नीचे आने की उसकी संभावना नहीं। क्यों आएगा नीचे? धर्म से गया है। पर जो अधर्मी है वो तेजी से जाता है, पत्थर की तरह नीचे तेजी से आता है। इसलिए दूसरे अधर्म कर रहे हैं तो हम अधर्म ना करें उनको देख के। और ये बिल्कुल हम लोग ऐसा मानते हैं कि देखो वो गलत कर रहा है, उसका पूर्व जन्म का प्रारब्ध है कि वो गलत करके भी धनवान है, उसने पुण्य किए थे पिछले, तो वो आज मिल रहे हैं। लेकिन अभी जो पाप कर रहा है, अभी पुण्य उदय है उसके, अभी पाप उदय नहीं है। जब पाप उदय होंगे तो फिर पल में करोड़पतियों को हमने रोडपति होते तुरंत देखा है।
समय जब बिगड़ता है तो सारा खत्म हो जाता है। रातों रात व्यक्ति वहां से यहां जाता है, एक रात में खेल हो जाता है, हाँ या ना। फिर इसलिए ईश्वर के घर धर्म की ही जीत है। लेकिन ये भी याद रखना है कि जहां पे लगे कि हमें यहाँ पे ये कार्य कर लेना चाहिए, झूठ भी धर्म का ही पार्ट है, छल भी धर्म का ही पार्ट है। छल भी करना, भगवान ने छल भी तो किया। जयद्रथ को मारने के टाइम भगवान ने छल किया, दिन को रात कर दिया। तो छल भी वहां धर्म हो जाता है जहां धर्म के लिए किया जाए, झूठ भी वहां धर्म हो जाए। ये सब चीजें आपको देख के करना है कि भाई यहाँ पे क्या हो सकता है। इसलिए हमें छल की नीति, कपट की नीति, झूठ की नीति, सच की नीति, सारी नीतियों का ज्ञान होना चाहिए। हम लोग एक विषय जानते हैं, जैसा कि आपने बोला था कि नहीं जी सामने वाला कितना भी गलत हो हम सही रहेंगे, नहीं, यहाँ पे वो नीति काम नहीं करेगी। वहां तो आपको मार के चला जाएगा, वहां पे आपकी नीति बदल जाएगी। ऐसे ही व्यापार में है, ऐसे ही बिजनेस में, सब काम में है कि भाई अब सामने वाला कैसे समझेगा, वैसे समझाना पड़ेगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी करना पड़ता है। तो कई बार जो आप कर रहे हैं वो करना धर्म हो जाता है, पर पाप ना हो, बेईमानी ना हो, उचित प्रॉफिट कमाना हर क्षेत्र में सही है। तो वो काम करना भी तो आना चाहिए। अब धर्म, कई लोग धर्म का नाम ले लेके कि जी मैं तो धर्म से चलूंगा, धर्म से चलने के चक्कर में ना वो अपने को अकर्मण्य बना लेते हैं। धर्म अकर्मण्य थोड़ी बना रहा है आपको, क्योंकि सही आप परिभाषा नहीं जान रहे हैं तो आप अकर्मण्यता की ओर चले गए कि नहीं जी मेरे भाग में तो इतना ही था। नहीं, आपके भाग में कुछ और भी था, लेकिन आपने सही बात समझी नहीं, सही चले नहीं। इसलिए धर्म को पूरा समझना होगा और ये सत्संग से आएगा। सही है, समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब आप लोग प्रसाद बोलो। सही है। उसको क्वेश्चन है कि राधा जी और कृष्ण जी का शादी हुआ है। भांडीर वन हम 84 कोस की परिक्रमा में ले गए थे दर्शन कराने वो जगह वो आज गई है, वही उसको है, हुआ है विवाह, बताएंगे कथा में ये बात। चलिए, सबको जय श्रीमन नारायण। एक दिन फिर बैठेंगे आप लोगों के साथ।